क्वेश्चन मैथ से, कितना रीजनिंग से, कितना जीके से, कितना करंट अफेयर से और कितना साइंस से क्वेश्चन रहता है, और जो टाइमिंग होता है पेपर का वो कितना होता है, प्लस में और मेंस में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें पास करने के लिए हमें कितना मार्क्स का जरूरत पड़ता है, तो आपका जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। सिली मिस्टेक होता है, छोटा छोटा जो माइनर गलती होता है वो आपका जो है सुधर जाएगा। कि टॉप स्पीड का सब्जेक्टिव पढ़े या फिर लूसेंट का, करंट अफेयर के लिए कि कौन से बुक से उसको कवर करे या फिर कौन से टीचर को फॉलो करे, क्योंकि वो करंट अफेयर को तो कवर कराते ही हैं और उससे रिलेटेड जितना स्टैटिक जीके होता है वो सबको भी कवर कराते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि मैम बीएसएससी सीजीएल 4 का सिलेबस क्या है, इस पे एक वीडियो बनाइए कि कितना क्वेश्चन मैथ से, कितना रीजनिंग से, कितना जीके से, कितना करंट अफेयर से और कितना साइंस से क्वेश्चन रहता है, और जो टाइमिंग होता है पेपर का वो कितना होता है, प्लस में और मेंस में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें पास करने के लिए हमें कितना मार्क्स का जरूरत पड़ता है। तो ये सारी चीज हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर उसका सिलेबस ही आपको अच्छे से पता नहीं है तो कैसे तैयारी करिएगा, किस बेस पे तैयारी करिएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो बीएसएससी सीजीएल 4 है उसमें दो पेपर होता है, प्री का और मेंस का। और प्री में तो एक ही पेपर होता है, लेकिन मेंस का जो पेपर होता है उसमें दो पेपर होता है, एक हिंदी का और एक ये जो जनरल, जैसे कि प्री में जो पेपर होता है सेम टू सेम वैसे ही पेपर होता है मेंस में। तो चलिए आप लोग एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा और एकदम लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीलिम्स का, तो देखिए प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग इसमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। उसके बाद से है मैथ्स, फिर साइंस, उसके बाद से है जीके प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आता है, और देखिए 50 क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार टोटल कितने मार्क्स का हो गया रीजनिंग, 200 मार्क्स का। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो रीजनिंग है ना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और हाँ, हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना है और किस तरह से पढ़ना है ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैथ्स का देखते हैं। मैथ्स में आता है 25 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो ये हो गया 100 मार्क्स का। साइंस से आता है 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, तो ये भी हो गया टोटल 100 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए जो जीके है उससे लगभग 40 क्वेश्चन आता है और करंट से लगभग 10 क्वेश्चन, तो टोटल कितना हो गया क्वेश्चन 50, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, तो 4 मार्क्स का। तो इस प्रकार से टोटल ये कितना हो गया 200 मार्क्स का। यानी कि जो टोटल हम लोगों का पेपर होने वाला है, मतलब कि जो फुल पेपर होने वाला है वो टोटल कितने मार्क्स का होने वाला है, तो 200, एक 300, 400 और 200, 600। ठीक है, यानी कि 600 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है और टोटल क्वेश्चन का नंबर कितना आएगा, तो 150। यानी 150 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो कितना हो गया 600 मार्क्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेगेटिव मार्क्स का, तो देखिए आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिल रहा है, 4 नंबर। ठीक है, तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, हर एक अगर सही करते हैं तो हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिल रहा है, लेकिन अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका घट रहा है। तो इस प्रकार जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है, 1/4 है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार तो हम देख लिए कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है, मैथ से 25 क्वेश्चन है, साइंस से 25 क्वेश्चन, जीके से 40 और करंट से 10। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो करंट से 10 क्वेश्चन बोले हैं उसमें हो सकता है कि कभी किसी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा भी आ जाए, कभी 1 या 2 क्वेश्चन कम भी आ जाए, तो इसलिए इसमें 1 या 2 क्वेश्चन को प्लस माइनस में लेकर के चलना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि कौन सा जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। तो देखिए इसमें जो रीजनिंग है, अकेले रीजनिंग 50 क्वेश्चन लेकर के आ रहा है, और मैथ्स देखिए मैथ्स 25 क्वेश्चन और साइंस 25 क्वेश्चन। और देखिए जो जीके और करंट 40 और 10 का आंकड़ा है जीके और करंट का, लेकिन इसमें जो सबसे मेन भूमिका निभा रहा है वो कौन सा सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग, क्योंकि अकेले 50 क्वेश्चन लेकर के आया है। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप इसको मतलब कि चाहे जैसे भी सॉल्व करिएगा ना, तो 50 क्वेश्चन में से 35 से ज्यादा अगर आप शुरू में बनाना भी, सेट लगाना भी स्टार्ट करिएगा ना, तो 50 में 35 के आसपास बना ही दीजिएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं,
थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर बेस उसका अगर थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाता है तो 50 में से 40 के आसपास ला देंगे। लेकिन 40 से यहाँ पे आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो रीजनिंग होगा ना, सारे लोग देखिए बिहार के जितने लोग होते हैं ना, उनका मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छा होता है, एक एवरेज हम मान करके ऐसा चलते हैं। तो आप लोगों को भी, क्योंकि बिहार के लोग से ही आपको फाइट करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो रीजनिंग है उसमें हम 45 प्लस करके आए। वैसे देखिए 50 क्वेश्चन है ना, तो 50 में से 50 का 50 क्वेश्चन इजी नहीं होगा। वैसे इसमें जो रीजनिंग का लेवल रहने वाला है वो बैंकिंग जैसा नहीं है, ये थोड़ा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा। और 50 में से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको उलझा देगा, ठीक है ना। तो आपको पेपर सॉल्व करते टाइम ये भी ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन आपको उलझा रहा है उसको छोड़ करके हम आगे निकल जाए। वहां अपना माइंड खराब करने से अच्छा है कि आगे जाए, क्योंकि उसमें इजी रहे क्वेश्चन या भास्ट रहे, चाहे जैसा भी क्वेश्चन रहे, सबका मार्क्स तो सेम है। तो फिर हम क्यों, मतलब कि जो क्वेश्चन हमसे अभी नहीं बन रहा है उसमें हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि वहां पे आपको टाइम भी मैनेज करना रहता है। क्योंकि आपको फुल टाइम, देखिए जो फुल पेपर है इसके लिए आपको टोटल कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो इसी में आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट सब सॉल्व करना है। और वैसे अगर आप प्रिपरेशन अच्छा किए हैं, टाइम अच्छा मैनेज किए हैं तो आप कर लेंगे। लेकिन वहां पे फिर भी आपको एक चीज ध्यान देना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम परीक्षा में भी चाहे ऐसे भी सेट लगाते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हमको जिद हो जाता है कि क्यों नहीं बन रहा है, इतना मेहनत करके आए थे, इसको पहले बनाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वहां आपको ये नहीं दिखाना है कि हमको आता है, ज्यादा से ज्यादा आपको जैसे भी हो सके मार्क्स लाना है। तो इसलिए आप अगर भारी जो क्वेश्चन आपको लग रहा है उसको छोड़ करके आगे निकलिए, जो इजी है उसको सॉल्व करिए। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई इंडिविजुअल नहीं देख रहा है कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कौन सा छोड़ दिए हैं, कौन इजी है कौन भास्ट है, यहाँ पे आपका मार्क्स देखा जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग परीक्षा भर में जब भी जाइएगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम क्या बोल रहे थे कि 8 से 10 क्वेश्चन भास्ट आएगा, ठीक है। तो आपको अपना जो रीजनिंग है उसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। और देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम शुरू में जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अभी नहीं बनता है, लेकिन जब लास्ट में सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और 2 4 10 मिनट बचा रहता है तो उस टाइम आकर के सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे ही आपको करना है, जो क्वेश्चन अभी नहीं बन रहा है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। फिर लास्ट में जब सब क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा उसके बाद से वापस आकर के बनाने का कोशिश करना है, बनेगा तो सही है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, ज्यादा आपको रिस्क लेना भी नहीं है। अगर आपको लगता है, अगर 100 में से 80 से ज्यादा आपको 80% से ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं ये सही हो सकता है तो आप मारिए, नहीं तो फिर छोड़ के चले आना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर छोटी छोटी इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा और जब सेट लगा रहे हैं अभी से, तो सेट लगाने टाइम अभी से ही इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा ना, तो इन चीजों का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और एग्जाम में भी आप ऐसे ही देंगे, यानी कि आपका सफलता निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गया रीजनिंग का। और जो रीजनिंग है उसका टॉपिक वाइज की कौन सा रीजनिंग में, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं बोर्ड पे, देखिए सब दिख रहा होगा। तो आप लोग यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, क्योंकि आप जब तैयारी करिएगा तो आपको टॉपिक वाइज ही सबसे पहले करना है। इसीलिए ये जो टॉपिक स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है उसको आप लोग बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एनालिसिस करिएगा और हर एक टॉपिक को पहले प्रिपेयर करिएगा, उसके बाद से उसका सेट लगाइएगा टॉपिक वाइज। और सेट कैसे लगाना है, कहाँ से लगाना है, ये भी हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। अभी पहले सिलेबस का बात कर रहे हैं तो इसका बात कर लेते हैं। तो ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक वाइज हम इसमें दिए हुए हैं। अब चलिए हम बात करते हैं मैथ का। तो देखिए मैथ से भी 25 क्वेश्चन आएगा, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लिए और आपका आंसर आ गया, यानी कि आप कंफर्म हो जाते हैं वहीं पे कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इसका भी जो मतलब कि 25 क्वेश्चन है, तो इसमें से अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप 20 प्लस ही करके आएंगे, क्योंकि इसका जो मैथ होता है ना उतना हाई लेवल का नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैथ का बात करते हैं कि इसके सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। इसको सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज ही सॉल्व करना है, उसके बाद से टेस्ट लगाना है, और कैसे टेस्ट लगाना है ये हम लास्ट में बताएंगे। तो ये हो गया हम लोग का मैथ और रीजनिंग का बात, ठीक है। यानी कि टोटल 150 में से 75 क्वेश्चन का हम लोग बात कर लिए, ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं साइंस का। तो साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट है और 25 क्वेश्चन है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है। तो
तो इसका भी जो क्वेश्चन आता है, तो देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा वास्ट नहीं होता है। अगर आपका 9th और 10th का जो साइंस है उसका बेस अगर आपका क्लियर है तो उससे थोड़ा सा हाई लेवल करके देता है। इसमें मतलब कि उतना भी हाई लेवल नहीं होता है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा लेसन आपको पढ़ना है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम सबका दिए हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, सबका हम टॉपिक वाइज बताए हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि इसमें क्या है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस है ना, तो वो सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए जो भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और आप इसको अच्छे से टॉपिक वाइज पहले प्रिपरेशन करिए, उसके बाद ही सेट लगाना है, ये चीज आपको फॉलो करना है। अब चलिए हम जीके और करंट का बात करते हैं। तो देखिए इसमें 40 और 10 का आंकड़ा है, ये हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। तो देखिए जो जीके होता है ना, इसका जो सिलेबस होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा सब्जेक्ट में टॉपिक भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपको हताश नहीं होना है, इसका सब उपाय हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, प्लस में करंट अफेयर है, ठीक है। तो आपको इसका जो भी टॉपिक है, आपको कौन कौन सा टॉपिक को प्रिपरेशन करना है इसके सिलेबस के अंदर में ये आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर से एक एक बार सबका मतलब कि आप प्रिपरेशन करिए, उसके बाद ही सेट लगाइएगा। तो चलिए ये तो हो गया कि प्रीलिम्स में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो ये सब बात हम लोग कर लिए प्रीलिम्स का। एक बार फिर से मोटा मोटी समझिए आप लोग, क्योंकि जो सिलेबस है एकदम माइंड में छपना चाहिए, तभी आप प्रिपरेशन सही से कर पाइएगा। सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, जीके और करंट से 50 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक हमको कहाँ फोकस देना है, तो सबसे अधिक रीजनिंग पे, फिर मैथ पे, साइंस पे, क्योंकि ये जो मैथ, रीजनिंग और साइंस है ना, थोड़ा इजीली सबको समझ में आ जाता है जल्दी। और ये जो जीके है उसके बाद से जीके पे ध्यान देना है। और देखिए अगर आपको लगता है कि मेरा जीके, मैथ या रीजनिंग कमजोर है, तो उसको लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो आपका स्ट्रांग है उसमें अच्छा स्कोर करिए ना, उससे भी तो आपका रिजल्ट हो सकता है। तो चलिए ये हो गया प्रीलिम्स के सिलेबस का बात। अब चलिए हम बात करते हैं मेंस का। मेंस का क्या सिलेबस होता है, देखिए प्रीलिम्स में तो एक ही पेपर होता है, ठीक है। अब मेंस में होता है 2 पेपर। सबसे पहले होता है हिंदी का, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन होता है और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से ये हो गया 400 मार्क्स का, ठीक है। तो ये 400 मार्क्स का हो गया हिंदी, और इसमें टाइमिंग होता है 2 घंटा 15 मिनट। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, लेकिन इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जब तक आप क्वालिफाई नहीं करिएगा तब तक आपका जो सेकंड पेपर है जिससे आपका मेरिट बनने वाला है वो चेक नहीं होता है। तो आपको इस पे इतना ध्यान देना है, मतलब कि ज्यादा भी ध्यान नहीं देना है और हल्के में भी नहीं लेना है, बस इतना ध्यान देना है ताकि इसमें आप पास कर जाएं। इसमें पास करने के लिए 30% लाना अनिवार्य होता है। तो 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन मतलब कि सही करना कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है। वैसे भी हम लोग जितने भी बिहार से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें से मैक्सिमम का जो माध्यम होता है हिंदी माध्यम ही होता है, और हिंदी से हम लोग अच्छे से परिचित होते हैं शुरू से ही, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़े होते हैं। तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर लेंगे। आपको अभी ध्यान इस पे नहीं देना है। जब प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा तो मेंस का जब प्रिपरेशन करिएगा तो 1 से 2 हफ्ता बस इस पे ध्यान देना है ताकि आप इसको क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर का कि जिसपे मेरिट आपका बनने वाला है। तो जैसे आप प्रीलिम्स का सिलेबस समझे थे कि रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, जीके और करंट अफेयर है, सेम सिलेबस आपका यहाँ भी रहने वाला है। बस अंतर थोड़ा सा होगा कि ये जो इजी टू मॉडरेट आ रहा है तो इसमें इसका लेवल थोड़ा सा हाई करेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हाई करेगा इसमें। बाकी सब सिलेबस इसका भी सेम होने वाला है। तो और इसका जो टाइमिंग है इसमें भी 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि सब कुछ सेम होने वाला है। जितना मैथ रीजनिंग 50 आएगा, मैथ 25, साइंस 25, जीके और करंट से 50 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग सेम ही रहने वाला है 1/4। तो यानी कि जो प्रीलिम्स का पेपर है और जो मेंस का मेरिट वाला पेपर है वो एकदम सेम है, ठीक है। तो इसलिए आपको शुरू से ही एकदम जोरदार तैयारी करना है, ताकि आप जैसे प्रीलिम्स का अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो मेंस के लिए आपका बेस बन जाएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 का प्रीलिम्स और मेंस का पूरा फुल डिटेल सिलेबस हम देख लिए हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसमें आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो भी टॉपिक हम आपको सिलेबस में बताए हैं उसमें हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर
आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, चाहे वो मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके है, कोई भी सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज उसको कवर करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। उसके बाद से हर एक मतलब कि सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पहले सेट लगाना है, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद से फुल टेस्ट लगाना है। और जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बात ये ध्यान देना है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लें, उसको एक बार सेट लगा लें। और देखिए प्रीवियस ईयर का जब सेट लगाना है तो आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको नहीं देखना है कि हम कौन सा पब्लिकेशन का लें, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो होगा वो तो मतलब कि सारे बुक में सेम ही होगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है। तो इस आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेंगे। ऐसे में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनाना है कि सबसे पहले सबका टॉपिक वाइज कवर करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है कि हम देखिए सबसे पहले आप टॉपिक वाइज अगर आप उसको कवर कर लेते हैं, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते हैं, तो आपको ये होगा ना कि आपको खुद पता चल जाएगा कि हम उस टॉपिक को कितना अच्छा से प्रिपेयर कर पाए हैं। अगर कुछ कमी रहा तो फिर से उसमें सुधार करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, क्योंकि अभी आप उसका फॉर्म भी नहीं डाले हैं, ना प्रीलिम्स का कोई डेट निकला है ना कुछ, ठीक है। तो आपके पास फुल टाइम है, अभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप फॉर्म डालिएगा, फॉर्म डालने के कुछ महीनों के बाद आपका एग्जाम का नोटिस निकलेगा, फिर थोड़ा मन में घबराहट हो जाता है कि एग्जाम आने वाला है, इतना जल्दी कैसे हम कवर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये सीजीएल कोर क्लियर करना है तो अभी से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और एकदम अपना 100% टाइम दीजिए। और आप लोग इस भ्रम में मत पड़िए कि अभी उसका वैकेंसी आने में डिले है या फिर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका रोस्टर क्लियर हो गया है, यानी कि आएगा ही आएगा। हो सकता है मतलब कि जो भी विभाग होता है ना, उससे पहले रोस्टर मांगा जाता है कि कहाँ कितना सीट खाली है, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर उसके बाद से वो विभाग जो है निर्णय लेता है कि कितना का नोटिफिकेशन जारी करना है, क्या करना है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आएगा, बहुत ही जल्द आएगा बीसीसी सीजीएल कोर का नोटिफिकेशन। इसलिए आप लोग एकदम तैयारी में पूरा मन से जुड़ जाइए और इस भ्रम में मत रहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी आप मान के चलते हैं कि किसी का बात मान करके अगर आप प्रिपरेशन छोड़ देते हैं कि नहीं आएगा तो क्या करेंगे, और कल को कहीं आ गया तो फिर क्या करिएगा। अगर आप पहले से तैयार रहिएगा तभी ना आप जीत पाइएगा। तो इसलिए आप लोग अभी से ही प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी का बात हो गया कि आपको ऐसे ये विधि से पढ़ना है, पहले टॉपिक वाइज कवर करना है, फिर सेट लगाना है। अब देखिए अब हम बताते हैं कि आपको बुक कौन सा फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो रीजनिंग के लिए अरिहंत का जो मास्टर रीजनिंग का बुक है उसमें सब चैप्टर आपको मिल जाएगा। उसको मतलब कि उसमें ज्यादा क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप उसमें से सब ना करके बस इतना करिए ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। और हाँ, अगर कोई टॉपिक उसमें से कोई भी चैप्टर अगर आपको उसमें से समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करिए उस चैप्टर को, और चाहे जिस भी टीचर से आपको समझ में आए आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिस टीचर से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है उसी टीचर से आपका भी क्लियर हो जाए। सबका मतलब कि समझने का और समझाने का तरीका अलग होता है, इसलिए आप इस रूल को फॉलो करिए। उसके बाद से मैथ्स का बात करें तो मैथ्स के लिए आप सबसे पहले बेस बनाने के लिए आर.एस. अग्रवाल का मैथ्स अगर आप पहले से पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिए, उससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद से एस.डी. यादव का एक मैथ्स का बुक आता है, उसको ले लीजिए। उसमें क्या है ना कि उसका डिटेल भी दिया हुआ है, यानी कि लॉन्ग प्रोसेस भी दिया है और शॉर्ट प्रोसेस भी दिया है। तो जब आप लॉन्ग प्रोसेस समझ लेंगे तो शॉर्ट प्रोसेस भी आपको समझने में बहुत ही आसानी होता है और ज्यादा देर तक याद भी रहता है, क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम भी मैनेज करना है, यानी कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों का ध्यान देना है। तो ये मैथ्स के लिए बुक हो गया और मैथ्स और रीजनिंग के लिए बुक हो गया। और देखिए साइंस के लिए आपको क्या करना है कि 9th और 10th का जो एनसीईआरटी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, या फिर वो नहीं है तो भारतीय भवन का भी है, तो उससे आपको एक बार सारा चैप्टर का जो स्मरणीय तथ्य है और जो ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स देता है चैप्टर के जस्ट पीछे जो क्वेश्चन रहता है, और एक और सेट उसमें रहता है सबसे लास्ट में जिसको हम लोग मास्टर सेट कहते हैं, उसको भी आपको एक बार देख लेना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद से आपको उठाना है लूसेंट का या फिर टॉप स्पीड का, जो भी सब्जेक्टिव आपके पास बुक अवेलेबल है। अगर लूसेंट है तो लूसेंट से कवर करिए, अगर नहीं तो टॉप स्पीड है तो टॉप स्पीड से कवर करिए,
ठीक है। उसके बाद से उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ करके आपको लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव बुक से जो साइंस का चैप्टर है उसमें सेट लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका साइंस का जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि जीके के लिए कौन सा बुक पढ़े। तो आपको जीके के लिए क्या करना है कि सबसे पहले लूसेंट का सब्जेक्टिव बुक पढ़ना है। अगर लूसेंट नहीं है तो टॉप स्पीड का पढ़िए, क्योंकि ये जो दो बुक है ना, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहे हैं। ये खुद हम भी इस बुक को पढ़े हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो हम दिखा देते हैं, रुकिए। देखिए ये टॉप स्पीड का जो एडवांस वाला सामान्य ज्ञान है इसको आप ले लीजिए, नहीं तो जो लूसेंट का जो सब्जेक्टिव बुक होता है उसको ले लीजिए। और उसके बाद से ये जो उसका ऑब्जेक्टिव बुक आता है ना लूसेंट का, हम तो इसमें कवर लगा दिए हैं क्योंकि बहुत पहले का बुक है मेरा, फट गया था तो इसलिए हम कवर लगा दिए हैं। तो आप ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको आप उसमें सेट लगाइए, क्योंकि जब उसमें सब्जेक्टिव में आप पढ़िएगा और ऑब्जेक्टिव में आप सेट लगाइएगा ना तो आपका जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद से पर डे आपको एक एक सेट लगाना है। आप प्रिपरेशन शुरू से ही जब स्टार्ट कर रहे हैं ना तभी से आपको इस चीज का ध्यान देना है, क्योंकि आप पर डे एक मॉक लगाइएगा ना तो इससे आपका जो सिली मिस्टेक होता है, छोटा छोटा जो माइनर गलती होता है वो आपका जो है सुधर जाएगा। क्योंकि इस चीज को हम भी मतलब कि अपने आप पे अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि हमसे भी ऐसे बहुत बार क्वेश्चन गलत होता था। हम यहाँ पे सेट मारते थे, घर में सही कर देते थे, लेकिन जब एग्जाम में वही क्वेश्चन आता था ना तो मतलब कि माइनर मिस्टेक हो जाता था। और वो ऐसा मिस्टेक होता है कि फिर हम वहां जाकर उसको सुधार भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना है। ज्यादा टाइम नहीं लगे, ज्यादा टाइम लेकर के नहीं बनाना है, लेकिन बस आपको इतना ध्यान देना है ताकि जो भी क्वेश्चन उसमें आ रहा है उसी लेवल से अपना तैयारी करें, ठीक है। तो जीके के लिए आपको ये टॉप स्पीड और लूसेंट बता दिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब देखिए आपको यहाँ पे एक सस्पेंस हो रहा होगा कि टॉप स्पीड का सब्जेक्टिव पढ़े या फिर लूसेंट का। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है उससे आपको सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव का सेट जरूर लगाना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और आपको लेना है, वैसे तो ये रेलवे का बुक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत बार पढ़े हैं। देखिए ये जो एसपीडी का रेलवे का सामान्य अध्ययन वाला जो बुक है ना उसको आप एक बार लेकर के जरूर पढ़िएगा। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। और जब हम रेलवे का तैयारी करते थे तो भी इस बुक को पढ़े थे, और जब इसका भी तैयारी किए थे बीएसएससी सीजीएल 3 का तो भी हम इसको पढ़े थे। बहुत ही अच्छा बुक है, आप लोग भी एक बार लेकर के इस बुक को पढ़ लीजिएगा। वो सब बुक पढ़ने के बाद इसको पढ़िएगा, ज्यादा समझ में आएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि करंट अफेयर के लिए कि कौन से बुक से उसको कवर करें या फिर कौन से टीचर को फॉलो करें। तो अगर आप करंट अफेयर को बुक से पढ़ना चाहते हैं और मंथली पढ़ना चाहते हैं तो ये जो एसपीडी का आता है मंथली करंट अफेयर का बुक उसको ले सकते हैं, या फिर जो एजुटेरिया का आता है उसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी विषय चर्चा में है उससे संबंधित कुछ स्टैटिक जीके भी हम कर लें तो इसके लिए गौरव सर का जो क्लास होता है सुबह सुबह करंट अफेयर का, वो बहुत ही अच्छा क्लास होता है, क्योंकि वो करंट अफेयर को तो कवर कराते ही हैं और उससे रिलेटेड जितना स्टैटिक जीके होता है वो सबको भी कवर कराते हैं। और कुछ कुछ ऐसा चीज होता है उसमें जैसे कि अनुच्छेद हो गया या फिर नृत्य हो गया और भी कुछ कुछ मतलब कि ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, उसको वो याद करवाने का बहुत ही अच्छे से कोशिश करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो भी मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, करंट अफेयर है, ये सब चीज हम लोग का कवर हो गया। कौन सा स्ट्रेटजी अपनाना है, कैसे पढ़ना है, कौन से बुक को फॉलो करना है, ये सब चीज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों का जितना भी डाउट था सिलेबस से रिलेटेड वो सब आप लोगों का क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।